लड़कियों का बिना फ्रेंडों के काम नहीं चलता, ना इनके खर्चे होते पूरे, एक एक ना चार चार, उसे मरवा दिया उसे पकड़ लिया। क्या चाहता है प्रशासन? लड़के मर जा सारे। कोई मार का डरा मची रही कोई। सांस के पहले पैर जमा में थी। मेरे लड़के पे भी छोटे पे इल्जाम लगाया, मेरा तो लाल चला जाता, मेरा तो दुनिया में कुछ भी नहीं रहता। मेरा ये तो गुंडे टाइप के, ये पैसे वाले, ये नेता लोग यही जिएंगे बस। लड़की तो आजाद घूम रही है, दो दो तीन तीन फ्रेंड करके भी। मेरे परिवार को बदनाम कर दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। ये अंधी मौत बच्चों को क्यों दी जा रही है? नीले ड्राम में ले लेके लाश को काट काट के भर दे, कोई पहाड़ी पे ले जाके धक्का दे दे। इस वक्त हम यूपी के मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। हमारे पास में जो भाई बैठे हैं, इन्होंने अपनी पत्नी से परेशान होकर पहले एसएसपी कार्यालय पहुंच करके शिकायत की। उसके बाद में इन्होंने जहर खा करके आत्महत्या करने की कोशिश की। फ़िलहाल ये घर पे पहुंच चुके हैं, हालात में कुछ सुधार है। बातचीत करने के लिए इनके पास में हम पहुंचे हैं, क्यों इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, और अगर इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया भी है तो क्या ये इनकी समस्या का समाधान था। इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम सुमित है। सुमित भाई, आपकी शादी कब हुई थी? 14 जुलाई सन 2024। क्या दिक्कत आने लगी जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया? दिक्कत में शादी सही हो गई थी। मेरी शादी के बाद जब मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी जब घर आई दूसरे दिन में ये बताया कि मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है, मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई, तो मेरी पसंद का नहीं है, मैं किसी और से प्रेम करती थी। और शादी उस दिन के बाद अक्सर हम दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मेरी पत्नी मेरे साथ मारपीट करती थी और अपने पास लगने भी नहीं देती थी। जिसका पता मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, क्योंकि अक्सर वो धमकी देती थी, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तेरे परिवार को बदनाम कर दूंगी, जेल भिजवा दूंगी और कपड़े फाड़ कर बाहर खड़ी हो जाऊंगी कि तेरे भाई ने मेरे साथ ये गलत काम किया है। इसलिए मैं घर वालों को, इसके डर से मैं घर वालों को भी कुछ नहीं बता पाया। घर में वो गाली गलौज करती थी, गंदी गंदी गालियाँ भी देती थी अक्सर इसके, और मैं कहती थी हिस्सा ले। घर वाले किस तरीके? घर वालों से हिस्सा ले, अपना अलग हो जा। मैं जब भी नहीं माना तो फिर हमारे बीच ज़्यादा लड़ाई को देखकर मेरे पिता ने मुझे अपनी संपत्ति, मेरा हिस्सा देकर अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। मेरे हिस्से में 8 लाख रुपए निकले थे, जो मेरी शादी में 5 लाख रुपए लगे थे, मेरे उन्होंने काट लिए। उन्होंने कह रहे थे कि शादी तेरी हुई है, कौन देगा, तेरे भाई कुछ नहीं देने के, ये 5 लाख हम रुपये काट रहे हैं। तो अब मेरे हिस्से में 3 लाख रुपए आए थे, जो मैंने अपनी पत्नी पिंकी को दिए थे। 3 लाख रुपए उनको पकड़ा दिया? वो अपने घर ले गई थी। फिर आपको मिला वो पैसा? मुझे कुछ नहीं मिला, वो सब लेकर उसने अपनी माँ को दे दिया था। और अपने भाई की शादी के लिए मकान बना रही है, कोई भी जाकर छानबीन कर सकता है। तो वह मकान मेरे पैसों का बन रहा है उसके घर पे। अब आप लाना चाहते हैं उसको, या फिर क्या फैसला चाहते हैं, क्या चाहते हैं? देखो, लाने का तो यह है कि अगर वो आती है तो इस बात की क्या गारंटी है। कल को मैं आपने अक्सर देखा है कि कोई अपने पति को किस तरह मार रही है, कोई ड्रम में डाल रही है, कोई किस तरह मार रही है। मुझे इससे जान का खतरा है। आप सब जानते हैं, प्रशासन सब जानता है, ये अंधी मौत बच्चों को क्यों दी जा रही है? लड़कियों पर जॉब क्यों नहीं आ रहा? इतना जुल्म करने के बाद आपको पता नहीं, नीले ड्राम में ले लेके लाश को काट काट के भर दे, कोई पहाड़ी पे ले जाके धक्का दे दे। क्या ये इन बातों का प्रशासन को पता नहीं है? लड़कों पे क्यों जुल्म होता है? लड़कियों पे भी तो होना चाहिए। रुपए में 90% गलती लड़कियों की है। आपको भी पता, मुझे भी पता, प्रशासन को भी पता। कोई अंधा नहीं है आँखों का। आपको भी दिख रहा, मुझे भी दिख रहा। ऐसा क्यों है जो लड़के अपनी जान देने पे तुले? अगर इनके बच्चे को कुछ हो जाता, ये क्या लेते हैं? उसे तो दूसरा मिल जाएगा। किसी के सहारे से तो इतना साहस ले रही हो। आप ही बताओ, लड़की कम है क्या? किसकी लड़की कम है बताओ मुझे। इन पर जॉब क्यों नहीं है? क्या चाहता है प्रशासन? लड़के मर जा सारे। क्यों भाई? गलती बताओ इनकी। दारू पीवा है, निकम्मा है, गलत बोलता है, आचरण से सही नहीं है, आरोप लगाओ बच्चे पे। फिर क्यों मरण लग रही है? प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रहा? लड़की तो आज़ाद घूम रही है, दो दो तीन तीन फ्रेंड करके भी। क्यों उनके इतने खर्चे हैं? बिन फ्रेंड के चलते नहीं है काम उनके। वो पैसे इतने कहाँ से लाएंगे? पहले नहीं दिखा था जब फिरे फिरे 36 दफ़े खा के गए यहाँ। एक गरीब आदमी सब्जी बेच के परिवार पाल रहा, कहाँ से नोट देगा? आप ही समझो। बड़ा सवाल ये भी है, जो पहले का टाइम होता था उसमें औरत को लक्ष्मी समझा जाता था,
लेकिन अब टाइम बदल गया, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, सब कुछ ही चेंज हो गया। किसने बदला? किसने बदला हालात? लड़कियों ने। लड़कियों ने। सास के पहले पैर जमा में थी, अब सब कुछ सीधा थप्पड़ दिखाती हैं। क्यों भैया? इनकी गलती नहीं है जिनकी लड़की है, इनकी परवरिश में है, इनके समझाने में, इनका माहौल दिखाने में। क्या माँ बाप की गलती नहीं है? लड़कों की क्या गलती है बताओ? हमारी समझ में तो नहीं आता। प्रशासन कर क्या रहा? गलती को गलती नहीं देखते, नहीं देखते। ये जो चौकी है, ये थाने भरे पड़े ना, कोई नहीं सुनता बिना नोट लिए हो गरीब आदमी के। मैं कह रही हूँ इस बात को, कोई नहीं सुनता। आज ही पुलिस वाले को बुलाने लगो, आने का नहीं है। हैं? तुम 5,000 जेब में डालो, 2 मिलेंगे, एक को बुलाओगे तो। क्यों? गरीब आदमी का इंसाफ नहीं है। गरीब आदमी नहीं जीनेगा दुनिया में। ये गुंडे टाइप के, ये पैसे वाले, ये नेता लोग यही जिएंगे बस। बताओ, आप ही बताओ, गलती क्या थी बच्चों की? ऐसा प्यार का, प्रेम का ढंग दिखाती हैं और इन्हें काट काट कर ड्राम में भर देती हैं। क्यों भैया? प्रशासन ने क्या करा? जेल में ही तो डाला। छानबीन क्यों नहीं करी? क्यों मारा उसको, बच्चे को? वो किसी का तो हो भाई, बताओ। जैसे यहाँ पे वो घर पे रहती थी, घर के काम कारोबार किस तरीके से? कुछ नहीं, ये बता रहे हैं, कुछ भी नहीं। रोटी बनी बनाई ले जाती थी वो, आके बर्तन घेर देती थी खाने पीने के। रोटी कभी नहीं बनाई। इस लड़के के भी कपड़े नहीं धोए उसने। क्या करने आई थी? और यहाँ पूछो, आपकी भी बीवी होगी, अगर वो आपकी सेवा नहीं करेगी, माँ बाप की नहीं करेगी, तो घर में क्या जगह है उसकी? बताओ, आप ही दोगे जगह उसे? और फिर ऊपर से खतरा, सैकड़ों कांड हो लिए। बच्चों को कहीं ना कहीं ले जाके कर दिया उनका काम। क्या लेंगे मैं माँ बाप? क्या ढूंढेंगे बताओ? अच्छा, शादी के बाद में किस तरीके का रहन सहन था उसका घर पे तो यही रहता था। ये आते सार अपने घर चली गई थी, हमारे से बिना पूछे काम पे गई। हमने काम पे किस तरह काम? कोट पैट की फैक्ट्री में जाती थी। पहले भी करती थी वो पहले करती थी। हमने मना कर दी थी रिश्ते करवाने वालों को कि हमें काम नहीं करवाना। हम नहीं लिखड़े, हमारी बहू नहीं लिखड़ी, आगे हम तो जमीन ही निकालने गए। इसलिए वो ज़बरदस्ती हमारे से पूछे काम पे गई। काम पे तो जाती थी। हमने उसके घर वालों को कहा, कह लगे कोई बात नहीं, यहाँ से हमारे यहाँ जा रही, तुम्हारे यहाँ नहीं जाने की। जब हमारे यहाँ आई वो, हमने उसे कहा कि काम पे नहीं जाना। क्या लगे काम पे तो मैं जाऊँगी जरूर, चाहे कुछ भी हो जाइयो, काम नहीं छूटने का मेरा। राड़ दंगा वही गुस्से में अपना खाना खाया ना पीना खाया, अपने कमरे में पड़ी रही। जब वो अपने कमरे में पड़ी रही, हमने कहा कि तू कमरे में पड़ी रहा, क्या बात है? क्या लगी ना, इतने तम काम के हमें नहीं बढ़ने के, मैं कुछ भी कर। हमारे ये डर था कभी वो कुछ कर ले, हमारे बन जाएंगे, हमें गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। इज्जत के मारो हम मर रहे। इन्होंने हमारे रिश्तेदारों के दौरे फ़ोन करा, क्या लगे मुझे काम पे नहीं भेजते, मुझे काम पे भेजो, काम पे भेजो। हमारे रिश्तेदार बोले बेटा इसे काम पे भेज दो, कोई बात नहीं, अब सब काम करते हैं। हमने फिर भी उसकी नहीं रही, वो हमारे से बिना पूछे काम पे चली गई। हम सोचने लगे कि ये जा रही अकेली, भाई से छोड़ का। ये लड़का छोड़ने गया, उसे लाने भी और छोड़कानी भी। सुबह 9 बजे जाती थी, 6 बजे वहाँ से आती थी। आते सार घर का भी कुछ नहीं करे थे, आते सार अपना पड़ गई, मैं तो थक रही। अब बड़ी बहू कब तक का काम करेगी? बड़ी बहू सारा दिन का भी करना, घर का भी करना, सारा कुछ करना। मैं भी करवाती थी, कपड़े ऐसे कैसे बाथरूम में टांगी, किसी के धोने ना धोने, हमें धोने पड़ रहे थे। फिर वो इसके साथ हमेशा कहते थे भाई ये काम नहीं करते, क्या करूं? तो जो इसने काम करने को आए, इसके साथ लड़ाई हुई, मार पिटाई भी, गाली गलौज। हमने शर्म के मारो, अपनी इज्जत दामने के मारो, किसी को हमने कुछ नहीं कहा। किसी एक दिन इन्हें होते होते ऐसे ही खूब हमने जीव ज़्यादा होने लगी, इसका हिस्सा कहने लगी, हमने इसका वो हिस्सा भी निकाल दिया। मगर भाई ये शांत रहेंगे। उसने कहा कि हम होली पर खली करेंगे। अरे अभी हम बाहर जाते नहीं। मगर चलो कोई बात नहीं, होली पर तुम खली कर दियो। होली से वो 1 महीना पहले फिर उसकी माँ का फ़ोन आया, कह लगी हमारे घर भेज दो। उसके बीच में भी लड़ाई हुई इनकी, होली से पहले 15 दिन पहले लड़ाई हुई। कहने लगी इससे हमें नहीं पता, इनके कमरे में सारा रात लड़ाई बजती रही, गाली गलौच होती रही। फिर हमने कहा वो यो मेरे दूर आया बताने, मम्मी ये सारी रात लड़ रहा और मैं इसके घर को के दौरे फ़ोन करूँ। उसने तो हमारे घर को के दौरे फ़ोन कर दिया, और जब ये फ़ोन करने लगा तो इसके बाल पकड़ कर नीचे हटा दिए। फिर हमारे बच्चों के पापा ने इसे छुटाया। हमने जब मारपीट भी करती थी इसके साथ?
इसके साथ अकेले में भी करती थी। उस दिन तो हमारे सामने ही करे उसने, सिर पकड़ के इसका बालों का सिर में नीचे अड़ा दिया। हम इसके पापा ने छुटाया, हमने छुटाया। मैं गली वाले देख रहे क्या कहेंगे। हमारे एक दूध वाली आती है, वो कह लगी वो ये क्या कर रही हैं, कहने लगी नहीं मैं तो फ़ोन छीन रही थी, फ़ोन छीन रही थी। झूठी इतनी, हर बात में नाटकी। अच्छा जी, फिर उसके बाद में भी हमने सान करते रहे। उसके घर चली गई, समझाती है, हम प्यार से समझाया उसे, वो मान भी गई। फिर वो हमें नहीं पता ये किस नीति तक थी। वो उसके भाई आया लेने, सबने देखी उसे गली में जाते हुए, अपने भाई के साथ बैठ के गई, चली गई। अब 6 महीने पीछे हमारे पे आरोप लगा रही कि मुझे तो मार छेद के बाहर निकाल ली। 6 महीने पीछे आरोप लगा उन्होंने। 6 महीने पीछे आरोप लगाया। उससे पहले बीच में हमने सोचा ये लड़का होली के बाद लेने गया, कह लगा चल करो, कह लगी नहीं अभी नहीं, मेरी माँ की आँख बनी। सह जो जाता रहा ऐसे ही बीतते 1 महीना बीत गया कि इसे ना करते रहे। इसके साथ मतलब यो आन के हमें नहीं बता कि पानी भी नहीं पूछे थे, कुछ भी नहीं पूछे थे। अगर उसके बड़ी भाई भाभी थे तो उन्हें गाली गलोच करे थी वो। तो फिर यो आन के कह लगा मम्मी आ नहीं रही। मैं कह लगा कोई बात नहीं, हम लावेंगे समझा कर। हम गए, मैं कहा जी भेज दो। कह लगी आप मेरी लड़की नहीं जाने की अभी, इसका पूछ लो। उससे पूछा, मैं कहा तेरे क्या जी। मैं कह लगी हमारी मर्द पीरों की बात है, जब मेरे हम आपस में सुलझ लेंगे, हम अपना आप आ जाएंगे। फिर हम आगे कह लगे मैं बीमार रहूँ, तुम दिखाते नहीं, वो नहीं करते। मैं हमने डॉक्टर के ले जा। कह लगे तुम तो छोटे छोटे डॉक्टर के ले जाते हो, मैं तो बड़े डॉक्टर के जाने वाली। भाई जी हमें आराम छोटे से लग रहा, हम बड़े के क्यों जाएंगे। तो कहने लगी फिर हम तो बड़े के दिखावे। हमने फिर भी लड़का भेजा, पैसे लेके उसने वापसी कर दिए। मैं कहा भाई उसे दिखा लो। अब वो कहती है मुझे खर्चा नहीं देता। लड़का मेरा नू कहता है मम्मी हाँ, मैं उसे 5-5 हज़ार रुपये 2 हज़ार रुपये दे के भेजू था खर्चा, आपको क्या पता। तो हमें तो जब हमने बेदखल कर दिया, हमें इतनी इन तक कोई वो भी नहीं थी कि इनमें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। पर उस दिन तो हमारे सामने हुई इनकी वो मार पिटाई। अब इसने इतना बड़ा कदम उठाया, मान लिया इसको कुछ हो जाता, इसकी जान चली जाती, और फिर क्या बीतती आप लोगों पे, ये भी तो सोचने वाली बात। ये सोचने वाली बात है जी। मेरा तो लाल चला जाता, मेरा तो दुनिया में कुछ भी नहीं रहता, मेरा तो घर ही लूट जाता। क्योंकि हमारे पोते के साथ ऐसा हो चुका कि हमारा इधर लड़का था, उसकी बहू ने उसे जहर दे के मारा। हमारी गलती ये रह गई, हमने उसकी इंक्वायरी नहीं करी ना, हमने लेगी बच्चों को छोड़ गई थी 13वीं में ही। और जी अब जब उन्होंने केस डाल रखा कि अब मेरे बच्चे मुझे चाहिए, तो इसलिए हमारे पे बीतती हुई थी। तो हमने इसी मारो उसे लेने भी गए। फिर पंचायत हुई, पंचायत में भी ये कहा गया, ये उसे कह रहा था ये प्रधान उसे अंदर लेगा, क्या पता क्या बात हुई क्या नहीं, कि इसे भी लेगा। फिर आपस में इनकी दोनों की बात ये कहने लगा मैं घर से बाहर रहूँगा, अपना सामान उठावेंगे, पर कमरा खाली भी करेंगे। अरे क्या नाम ले रहे, मैं तुझे काम पे नहीं भेजना का, जो मेरे कमाई उसमें ही तुझे गुजारा करना पड़ेगा। तो जैसे वो काम करती थी, घर पे पैसे वगैरह कुछ नहीं देती थी, इसे ही वो देवा इन खर्चे में, जैसा घर को वो मुझे भी दे दिए, तो उस पर इससे लड़ती थी। क्या लगा तुम्हारे घर को का क्या मतलब है तेरे पैसों का, ये पैसे मेरे हैं ना, तो आपको देती थी। और इसे मुझे 1000-2000 दे भी देता था, उस पर भी वो लड़ती थी। कह लगी तू अपनी माँ को पैसे दो, तो थारे तो तेरी माँ की चला है, तेरी भाभी की चला है। अच्छा जी, उस पर मेरे लड़के पे भी छोटे पे इल्ज़ाम लगाया इसने, इसके छोटा है, कि मुझे छेड़ता है। हमारे पे मारपीट का इल्ज़ाम लगा रखा कि मुझे मार छेद का बाहर काट दी। 5 लाख रुपए मांग रहे मेरे से, ताकि हमने किसी का कुछ नहीं मांगा, हमने बिना दहेज के वो करी थी। हमें तो इतना कहा था कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे घर को की इज्जत करे, हमारे आएगे की इज्जत करे। कैश वगैरह दिया था उन्होंने शादी में? कुछ नहीं दिया जी। 10 लाख किस चीज़ के मांग? वे कह रहे कि हमारा 10 लाख रुपया लगा, टिक्के में भी 251 रुपये दिए थे उसने, कुछ नहीं जी। हमारे उसने खुल के तो वो आई नहीं, बाहर से बाहर उनके मोहल्ले कह रहे कि किसी का 10 लाख मांग रही, किसी का 17 लाख मांग रही फैसले के। अब ये आप एक बात देखो, हमारे मोहल्ले में इंक्वायरी कर लो उसकी, कि हमने अगर मारपीट का बाहर काट दियो, कोई तो गवाह होगा। यहाँ पे कपिल देव है, यहीं पे अगली गली में, अब उसके पास जाती, फिर आगे पुलिस थाना है उसके पास जाती। जिस दिन 18 तारीख को हमारी पंचायत हुई, उस दिन का उन्होंने डाल रखा कि मेरे घरों मेरे साथ सारे के सारे मुझे मारने आए थे 3 बजे, और मेरी माँ ने मुझे पड़ोसियों को आके छुटाई, और नहीं तो मुझे मार गए थे। ताकि 18 तारीख को हमारी इतनी पंचायत जारी सारी की सारी उसे मारन गई। तो अब आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? निर्णय तो साफ है भैया, ये निर्णय साफ है जी भैया, मुझे तो अपने बच्चे की ज़िंदगी चाहिए बस।
पता नहीं सर, देखो उसने मेरे पे इल्ज़ाम क्यों लगाया ये मैं कह नहीं सकता। देखो मगर हमारा तो ये था, देखो हमारी भाभी है, बड़ी भाभी माँ समान होती है हमारे यहाँ पे। हम जितनी हमारे पे सेवा उसकी हो सकी हमने करी, मगर हमें देखो ऐसा नहीं पता था हमारी भाभी हमारे साथ ऐसा करेगी। अब जैसे उसने हमारे पे इल्ज़ाम गिराया, अगर वो इल्ज़ाम देखो नहीं मिटा, जैसा आज हमारे भाई ने कदम उठाया, कल को देखो अगर नहीं मिटा तो हम भी उठा सकते हैं। ये चीज़ समाधान तो नहीं है ना इस ये चीज़ समाधान नहीं है, तो ये चीज़ के ऊपर कोई प्रेशर आया उसके बाद में, जैसे आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा, पुलिस आई आपके पास केस? नहीं, अभी तक मेरे पास कोई पुलिस नहीं आई। मगर देखो इल्ज़ाम होते हैं वे इतनी जल्दी से नहीं मिटते, क्योंकि दुनिया भी कहती है यहाँ पे जैसे आस पड़ोस हो जा, मोहल्ले गण हो जा, तो अपने भाभी के साथ ऐसा कर दिया हो, क्योंकि वो बात आरोप तो वही मिटाएगी ना लड़की, अगर ऐसा मैंने नहीं किया अब मैं अकेला थोड़ा मिटा दूंगा। वो तो उसकी जहाँ से फैक्ट्री है, उधर कैमरे भी है, सब चीज़ है, उधर जो गार्ड रहते हैं। अगर मान लो मैं उसको छेड़खानी करता, मैं उसको लेने क्यों जाता, अगर मैं उसके साथ छेड़खानी करता वो अपने आप मर्जी से मेरे बाइक पे क्यों बैठती। क्या मतलब कुछ कर दिया था अगर तुमने उनके साथ में, मारपीट कर दी थी? नहीं जी, हमने तो कुछ नहीं कहा, वही और वो कैसा लगा फिर आपको? झूठ बोल दी मर्जी, वो तो सब पे लगा दी, सब पे लगा दी वो तो। काम कोम करवा दे थी आपके साथ में? नहीं जी, वो तो काम नहीं करवाती, आते ही पड़ जाती वो तो। नो, मैं तो थक दी। हाँ जी, कुछ नहीं कराती। ना कपड़े धोए थे अपने, ना अपना आदमी को धोए थे। भी नहीं धोए थी कपड़े? नहीं जी, हम ही धोए थे, उसके भी उसका आदमी के भी। तो जब तुमने मौजी इतनी दे रखी थी फिर कैसे रह लेती? मौजी तो ज्यादा दे रखी तुमने, जब तुम नहीं हो। काम कोम तो करवाना चाहिए ना। लड़ाई झगड़े से क्या फायदा भाई, लड़ाई झगड़ा हो क्या फायदा, इससे तो अपना कोई कर लो, बढ़िया अपना है भैया आपको सब पता न। बताओ जब आपको सबको सब पता है, इन्होंने सब बता दिया, क्या बताऊं बताओ। तो अब लक्ष्मी नहीं है क्या वो? हैं? लक्ष्मी नहीं रहेगा? अजय नहीं, लक्ष्मी तो है, घर की लक्ष्मी तो है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसे ही कानून करे, लोंडे को बदनाम कर दिया, ना मर्द बता दिया। ये लड़कियों ने न बताओ फेंक दिए, ये तो बताओ ये लक्ष्मी है न? बताओ आपसे ही पूछे हम, ये लक्ष्मी है। बच रही होंगी, कुछ तो बच रही होंगी लक्ष्मी। लड़की तो हमारी भी जा रही, सारे मोहल्ले की लड़कियां जा रही, कभी आज तक नहीं ऐसे काम करे हम भी अपनी लड़कियों को नहीं सिखा न। बताओ हम भी सिखा देंगे लड़कियों को, तो हम भी 11 साल हो गए लड़कियों को मेरे ब्याह को, आज से भी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई, तो हम गलत शिक्षा देते नहीं। सुनो हमारी बात, सबकी छोटे कह रहे इन लड़कियों का बिना फ्रेंडों के काम नहीं चलता, ना इनके खर्चे होते पूरे, एक ना 4-4, उसे मरवा दिया, उसे पकड़ लिया, उसे कटवा दिया, उसे पकड़ लिया। ये धंधा है लड़कियों का, प्रशासन सब देखता है। लड़कियां तो पहले भी होने थी, पहले शिक्षा दिए थे घर के, अब तो स्कूल में पढ़कर और ज्यादा शिक्षा मिली। क्या मिल रही है? वो 10 रुपए खर्च करता है ना हम पे। सुनो, वो लड़का पैसे वाला है और हम पे वो 50 रुपए खर्च कर रहा, यो शिक्षा है। आ जाइए तो मुझे नोट दे दिए, मेरा खर्चा कर, ये शिक्षा। शिक्षा तो अब ज्यादा है, वैसे भी पहले से ज्यादा है अब शिक्षा। ये भैया तो हमने तो बता दो, जब ये लड़की 2-4 हंगी अरे न अगले घर भेज जाए तो माँ का ही तो फर्ज है। अपनी लड़की को तुझे हमने यहाँ घेर दी और तुझे वही रहना पड़ेगा, चाहे वे मारो चाहे पिटो चाहे कुछ करो, काम करेगी 2 रोटी खाएगी। इवन यूँ बता नू गाड़ी चला लग रही, सरकार इस बात को क्यों नहीं मानता? कोई मार का डरा मचीन रही, कोई मार का कहीं कर रहे, कोई कहीं कर रहे, तो सरकार उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। जेल में तो चली गई, जेल में तो जेल में क्या होगा, जेल में भी रोटी खावांगे। मैं तो जेल में भी रोटी खाऊंगा, पर इन पर थोड़ी घनी दाब दर्द लड़के को होनी चाहिए भैया, इन पर होनी चाहिए भैया लड़कियों पर। आसान मिले, हम भी गए दिला रहा हूँ, तो उसमें ये कहा था कि कहने लगा हम 20 दिन का टाइम दे रहे हैं, हम लड़कियों को भेज देंगे। ये फिर लेने के लिए गए, इन्हें फिर मने कर दी। अच्छा जी, उसके बाद जो लड़का भी गाया होगा 1-2 बार हमारे से पीछे, यो नहीं हमें पता, तो इस लड़के को मने कर दी, इनने यो कदम उठाया। अच्छा, इसके अलावा कहीं 2 आके हो लिए, अब लोग तो कोई सुनवाई हुई नहीं इस लड़के की। हमारी तो यही है कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए। यहाँ से और उनके मकान का फासला कुल 1 किलोमीटर के करीब है, ठीक है जी। उसी के बीच में पड़ती है उसकी जो, जहाँ पे वह काम करती थी फैक्ट्री, दोनों के बीच में फैक्ट्री पड़ रही है। यहाँ से और वहाँ तक का रास्ता बिल्कुल जो है भरा हुआ है, सुनसान रास्ता, कुछ नहीं है उसमें। उसने आरोप लगाए भाई बहनों को, भाई मुझे ऐसे ऐसे करके परेशान करा था, गलत नज़र रखा था, ये बात होगी। उसके आप ये देखो, जो आप भाई पता करने वाले हैं क्या क्या, जांच हो जाएगी तो
तो उसमें पता लग जाएगा क्या कहने को भाई क्या सही है और क्या गलत है। उसके पड़ोसियों से अगर पूछोगे भाई उसके मालिक से जहाँ वो काम कर रही थी किस वजह से उसने काम छोड़ा, तो अगर जांच हो तो उसमें सही निकल गया आ जाएगा। भी यहाँ में थे, बड़े वाली जिठानी भी है उसकी, मेरे से तो छोटी है, हम भी बैठे रहे थे तो वो इतनी किसी से बोलने चल नहीं थी, अपने कमरे में ही रह थी। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है और बच्चे ने जो है जहर खाने? भाई देखो जो भी है गलत है, वो तो इन दोनों का वो है, बैठ के इन दोनों की बात करनी चाहिए। जो वो आरोप लगा रही कि भाई अक्षय ने मेरे साथ ऐसा करा या किसी ने कुछ कहा, ये तो झूठ है।